Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. Hanif लूज करेगा गेम, हनीफ गेम हार जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन है, एक क्वाइन है, उसको हेड करना है, हेड टेल करना है, टॉस करना है 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स एक ही रिजल्ट आ जा रहा है, हेड 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 या टेल टेल टेल, तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन अगर हेड हेड टेल आ जा रहा है, टेल टेल हेड कुछ ऐसे अलग आ जा रहा है, कहने का मतलब तीनों सेम नहीं आएगा, तो हनीफ हार जाएगा। हनीफ क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो उसके हारने के चांसेस क्या है, पहले हम देखेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी। आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि कैसे हम उसको निकालेंगे। अगर बच्चों हेड हेड और हेड आएगा तो हनीफ जीत जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ टेल हेड और हेड रखेंगे। नेक्स्ट में हेड और यहाँ टेल और हेड हो गया। नेक्स्ट में हेड और ये टेल हो गया। एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, मान लो ये टेल और ये टेल और ये टेल हो गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, टेल के बाद यहाँ हेड लिख देंगे। ओके, ये सेम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट टेल को लिखेंगे, ये एच इधर आ जाएगा और ये टेल हो जाएगा। अब एच वहाँ चला जाएगा तो ये टी और ये एच हो जाएगा। ओके, तो देखो इस केस में क्या होगा, वो हनीफ जीत जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन बाकी केस में क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो देखोगे हारने के चांसेस कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 और जीतने के चांसेस कितना है, 2 टोटल। ओके, तो क्या बोल रहा है कि अगर तीनों सेम आएंगे, हेड हेड हेड, तो भी हनीफ जीत जाएगा, या टेल टेल आएगा तो भी हनीफ जीत जाएगा। और हनीफ जब 3 टाइम टॉस करेंगे, या आप भी 3 टाइम टॉस करोगे ना, तो बच्चों ये 8 कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन में आएगा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यहाँ हमने बना दिया है और इसी में आएगा। तो देखो 2 में जीतने का चांसेस है और ये 3 में उसके हारने के चांसेस है। टोटल चांसेस कितना है यहाँ, देखो टोटल 8 है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो पहले हेड हेड लिखना, उसके बाद यहाँ एक एच के प्लेस में टी लिखना, फिर ये टी यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ टी चल जाएगा। ऐसे करके आप थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, हनीफ विल लूज द मैच। ओके, सो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हनीफ ओके लूज द मैच, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ हारने की बात हो रही है, तो हारने में कितना, देखो हारने में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6, और टोटल कितना है, 8 है। तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर हो गया 3/4। हनीफ के हारने के चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not comes either time and 5 will comes at least once। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों जो चार्ट बनाया था, एक बार उसको आप ध्यान में रखिए या उसको बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 5, ये जो नंबर 5 नहीं आना चाहिए, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो ये 1 5 2 5 3 5 4 5 ओके एंड 5 5 और 6 5,
1 2 3 4 5 6। और क्या हो सकता है, ये 5 1, ओके, 5 2 5 3 और 5 4। नेक्स्ट 5 5 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। तो क्या होगा नेक्स्ट हमारा 5 और 6 हो जाएगा। अब ये टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या होगा 11 टाइम। तो उस टेबल में देखेंगे ये जो 5 नंबर आ रहा सिर्फ 11 टाइम आ रहा है। कितना आ रहा 11 टाइम। टोटल कितने थे 36 थे, तो 36 में से 11 माइनस कर देंगे। यहाँ पूछ रहा 5 विल नॉट कम्स आइदर टाइम। तो फर्स्ट का P 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, बाय टोटल आउटकम। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों 36 होता है टोटल, और उसमें से 11 टाइम नहीं आना चाहिए, और यहाँ नीचे तो 36 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 36 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 हो जाएगा बाई 36। तो फर्स्ट का तो आंसर ये हुआ कि इतना प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम। ओके, सेकेंड में क्या बोल रहा है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहाँ P 5 विल कम एट लीस्ट वंस। सेम फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम, आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, बाय टोटल आउटकम्स। ओके, तो हमें 5 विल कम, 5 आना चाहिए। तो देखो बच्चों 5 कितना बार आ रहा है, 11 टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 बाई टोटल क्या है, टोटल आउटकम्स 36 था, तो ये हमारा ये हो गया सेकंड का आंसर। तो 5 आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो बच्चों बोलोगे वो कितना है, 11 बाई 36। तो ये हमारा आंसर हुआ ये फर्स्ट का, फर्स्ट बिट्स का, और ये हो गया हमारा सेकेंड बिट का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी ये लास्ट सम है, देखते हैं। इसमें बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट। यहाँ दो आर्गूमेंट दिया हुआ है 1 एंड 2। इसमें बोला कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखते हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्या बोल रहा है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3. तो देखो प्रोबेबिलिटी 1/3 ये नहीं होगा। ओके, लिख देंगे आंसर में, इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा बच्चों, जब हम उसको टॉस करेंगे, यहाँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, 2 कॉइन्स टॉस करेंगे, तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा हेड आ सकता है, हेड, टेल आ सकता है, टेल, हेड आ सकता है, और टेल आ सकता है। ये देखो 1 2 3 और ये 4। कितने आए, 4 आए। आंसर कितना है, 1 2 3 4। लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है कि 1/3। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा 1/4। ये होगा हमारा 1/4। ये करेक्ट है, 1/3 इज रॉन्ग। ओके, 1/3
1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3, इट इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है, यहाँ लिख देंगे करेक्ट, करेक्ट है हमारा 1/4। सेकेंड में देखो क्या बोल रहा है, ये डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। देखो बच्चों, जब डाई थ्रो करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, जब लूडो का डाई हम थ्रो करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ वही बोला, ये डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो बच्चों इसी में से आएगा, तो या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, ये तो करेक्ट है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ओके, तो और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो लिखेंगे यस इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, सो पी ऑफ ऑड नंबर, पी ऑफ ऑड नंबर, यहाँ देखो कितना दिया 1/2, तो पी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों फेवरेबल आउटकम, ऑड नंबर बोला, तो देखो ऑड नंबर एक 1 है, 3 है और 5 है, 3 ऑड नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 3, और टोटल नंबर कितना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और ये 3 2 जा, सो 1/2, 1/2। इसमें वो भी यही बोल रहा कि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, हमारा भी 1/2 आया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो पहला देखो ये इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या बोला 1/3, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, लेकिन जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 1/4। चांसेस कितना देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको छोड़ के और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसका होगा 1/4। यहाँ 1/3 दिया, दिस इज रॉन्ग, लेकिन ये वाला करेक्ट है, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और जब बच्चों हम भी निकाले तो ये 1/2 ही आया है। ओके बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को संग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।